मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जब मैंने कल जो पिछले वीडियो में जो बताया कि कैसे हम एक दूसरे तत्वों से बैलेंसिंग कर सकते हैं, मैंने बताया था कि ईस्ट अगर छोटा हो और साउथ वेस्ट अगर बड़ा हुआ हो, अब ईस्ट कम है तो लाजमी बात है वेस्ट भी कम है, तो हम उस एक तत्व के करने से तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए सर, ये एक है उत्पत्ति का चक्र, एक है संतुलन चक्र जो संतुलन बना के रखता है, किसी भी चीज की अति नहीं होने देता। एक है तृप्ति चक्र, ये जो प्रकृति इस माध्यम से जो काम ले रही है, तो मैंने वो तरीका मैंने क्लियर किया था और कहीं भी कोई बात मैंने अधूरी नहीं छोड़ी थी जिससे समझने में दिक्कत हो। तो ये कुदरत के अपने एक नियम है, कायदे कानून है उनके जैसे। अब किसी भी जीव को देख लो आप, जो भी जीव इस धरती पर जन्म ले रहा है, उनका खाने का और निकालने का बिल्कुल आमने सामने है। तो इसका मतलब कुदरत एक पैटर्न पर चल रही है। सिर्फ हमें उनसे काम लेने का तरीका आना चाहिए कि इस मकान में जरूरत किस तत्व से है बैलेंसिंग करने की और किस तत्व से हम काम ले सकते हैं जिससे इनको रिजल्ट देखने को मिले। तो बस यही है बारीकियां वास्तु की, कलर थेरेपी की। एक देखिए, पहले कमेंट लेते हैं। एक तो सर देखिए, कोर्स जो है वो हमारा ऑनलाइन है, शुरू से शुरू किया जाता है और ट्रीटमेंट तक कंप्लीट समझाया जाता है, बेसिक भी और एडवांस। ऑनलाइन ही ये कोर्स, और इच्छुक संपर्क कर सकते हैं हमारे से। किसी ने कहा सर सोना कौन से कान में पहने केतु के लिए? देखिए सर, जो सोना है, अगर आपको सिर्फ अपने केतु को बैलेंस करके चलना है तो आप अपने लेफ्ट कान में शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आपने ये कान का बंधन कराना है और शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ही इसमें आपने, जैसे जब पहनाते हैं वो इसको करते हैं तो कुछ अलग धातु पहना देते हैं कई बार, लेकिन जब उसमें सोना धारण करना है कुछ टाइम के बाद में, तो फिर वो भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को। आप देखोगे सर, एक आपने इस उपाय के करने से आदमी जीवन की वो ऊंचाइयां छूता है जैसे झंडा लहराता है ना, हमेशा लहराता रहता है। ऐसे ही बंदे का एक जीवन की जो ऊंचाइयां है उसको वो लहराता हुआ आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सटीक उपाय है, और चाहो तो दोनों में भी डाल सकते हो, वरना तो अगर आपको केतु का उपाय करना है तो आप अपने लेफ्ट कान में डालोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। किसी ने कहा सर नदी किनारे बसी सिटी में किन का भाग्य उदय होता है? देखिए सर, इस बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अब देखो, ये ज्योतिष और वास्तु ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पंच तत्वों से ही ज्योतिष ने जन्म लिया। अगर आप अपनी ये बैलेंसिंग करके चलते हो, नॉर्थ में या ईस्ट में अगर बहती हुई नदी है
जिस भी कॉलोनी के पास में है, जिस शहर के पास में है, जिस सिटी के पास में है, आप खुद जाकर तजुर्बा करना सर, आप देखोगे और बकाया इलाके से वे बंदे बहुत तरक्की कर रहे होंगे। आप ये चीज नोट करना। और विश्व विख्यात जितने भी मंदिर हैं, विश्व विख्यात जितने भी मंदिर हैं, आप देखोगे उनके नॉर्थ में या ईस्ट में बहता हुआ जल मिलेगा। सर ये एक इस तरह की बारीकियां होती हैं देखने की, जिसके पास ऑप्शन होता है ना कि भाई या तो हम वहां खरीद लेंगे या कुछ टाइम के लिए वहां किराए पर रह लेंगे या कुछ ना कुछ। जैसे मैंने देखा कि मेरे देखने में आया कि वो एक कॉलोनी, उस शहर में कॉलोनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक विशेष कॉलोनी है उसके भाव कई लाखों रुपए गज हैं। उसी शहर में और कॉलोनियां भी हैं, उनके भाव इस कदर नहीं है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी कॉलोनी का सेंटर होता है वो एक बहुत विशेष भूमिका अदा करता है। और फिर जिस कॉलोनी, देखिए सर, एक मैं, हालांकि मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, जितने भी मकानों के सेंटर में नॉर्थ की जगह नॉर्थ ईस्ट की जगह ईस्ट, साउथ की जगह साउथ, वेस्ट की जगह वेस्ट अगर आ गया तो सर आप ये देखोगे ये इतने शुभ मकान होते हैं कि इनमें बंदे को विशेष फायदा देखने को मिलता है। जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी, जैसे एक तो 0 डिग्री नॉर्थ बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, फ्रंट में बैक में कहीं भी 0 डिग्री बिल्कुल मकान की दीवारों के सेंटर में हो, और एक वहां डिग्री आ जाए जैसे 1, 2, 5, 10, 15, 20, 28, 30, तो सर इनकी शुभता में उतनी ही कमी आ जाती है। और ऊपर से मैंने आपको बताया था कि किस किस साइज के मकान किस फार्मूले से देख के ये लगाओगे कि हमें इसमें कितना बेनिफिट होगा। अगर ये दोनों चीजों को कंबाइन हम कर दें तो सर सोने पे सुहागा। उसके ऊपर भी देखो सर, ये इतने गहरे ज्ञान होते हैं, इसको अगर कड़ी दर कड़ी जोड़ कर चलोगे तो किसी भी आदमी को आप ऊंचाइयां दे सकते हो। जैसे ये जो मैंने 2 खूबियां बताई, प्लॉट का साइज और 0 डिग्री और बहता हुआ पानी। अब इसमें चौथी कड़ी क्या जोड़े, मेरे वीडियो में देखोगे कि किस नाम के आदमी, किस अक्षर से शुरू होने वाले आदमी के लिए किस दिशा का मकान प्रभावी होता है। सर अगर ये 4 खंबे, अगर ये 4 पिलर मजबूत कर दिए, और 5वां तत्व क्या है, मकान का वास्तु, अगर वो बैलेंस कर दिया तो सर जीवन में फिर कहीं से सफर शुरू होता है और कहीं ऊंचाइयां छूटती है। अब जिनके मकानों में ये चीजों का कम 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 दर होती जाती है, उसी हिसाब से उनके रिजल्ट भी मिलते हैं। आप देखते होंगे कि एक रिजल्ट की भी एक मात्रा, क्वांटिटी होती है कि वास्तु करा उसके बाद में हमें इतना बेनिफिट होया, इतने %। लेकिन सर जैसे ज्ञान का कोई अंत नहीं, ऐसे ही वास्तु का कोई अंत नहीं है। आप जितने भी फार्मूले इसके इस्तेमाल कर करके चलोगे, आप देखोगे उतने ही ज्यादा क्वांटिटी में आपको रिजल्ट देखने को स्पष्ट तौर पे मिलेगी। सर ये सारी की सारी ओकल्ट साइंस, ये एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई है।
जैसे लोगो है, नेम है, कुंडली है। तो सर ऊंचाइयां छूने के लिए तो जितना बोलते हैं ना, हमारे देहात में बोलते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। तो सर सेम इसी तरह से ही ये प्रोसीजर। किसी ने कहा बेडरूम में पैसे रखे जा सकते हैं, पैसे कहाँ रखें जहां रखने से पैसे में बरकत हो। देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे अच्छी दिशा है वेस्ट। अगर W45 की ट्रैक लाइन पे या W5 यानी 4-5 दोनों पे भी रख सकते हो, ट्रैक लाइन पे भी रख सकते हो। अगर आपका लोहे का अलमीरा है, उसके कलर का ख्याल करते हुए अगर आप उसमें अपने आभूषण और पैसे रखते हो तो सर बोलते हैं ना कि एक चावल के दाने में कृष्ण भगवान ने सारे ऋषियों को छिका दिया था, तो वो बरकत शुरू हो जाती है। या फिर आप जो नॉर्थ पार्ट है आपके टोटल मकान का, उसके नॉर्थ पार्ट में भी रखो आप, लेकिन उसका फेस खुलने वाला वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। वेस्ट में जो रखेगा रखोगे तो उसका मुख खोलते हुए आप दोनों तरफ कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो नॉर्थ की तरफ भी या ईस्ट की तरफ भी। और जब भी आप पैसे रखोगे अपनी अलमीरा में, एक चीज का ख्याल करना है, अपना लेफ्ट स्वर यानी चंद्र स्वर शुरू करके उस चंद्र स्वर को खींचते हुए नाभि तक, और फिर पैसे को आपने अलमीरा में रखना है। सर मेरे कहने से आप कुछ टाइम के लिए ये फार्मूला लगा के देखो, आप इस फार्मूले को कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि सर अपने ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दिया है ज्ञान, इतना कुछ दिया है, और फिर आज तक भी उनके ऊपर रिसर्च ही चल रही है। सब रिसर्च करने लग रहे हैं, कहां भी जाएंगे लगाया तो था रेमेडी उस फायदे के लिए, हो गए 4 फायदे। तो ये सब रिसर्च के विषय है, बहुत डीप ज्ञान है सर ये। तो मैं तो ये कहूंगा, वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर शुरू से शुरू किया जाएगा और कंप्लीट सिखाया समझाया जाएगा। अब कई बोल देते हैं सर हमारे को तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो कैसे समझ पाएंगे इतना बड़ा शास्त्र को, कैसे पकड़ पाएंगे? कि सर वो काम मेरा है। आप लगन तो आपकी चाहिएगी, लगन और समर्पण अगर आप ये दो देते हो तो आगे का काम देखो। जब आप खुद अपने ही घर को ट्रीट अगर करोगे, जब अपने लिए पैदा कर लोगे तो दूसरे के लिए भी कर दोगे। जब अगर अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे के लिए क्या करोगे? तो सर एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तीसरी जगह कहाँ है तिजोरी रखने की? साउथ वेस्ट में। कलर का ख्याल करते हुए, कलर का ख्याल हर जगह करना है, कलर का ख्याल करते हुए आप साउथ वेस्ट में या WSW में नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए आप अगर तिजोरी रखते हो और ये फार्मूला लगाते हो, सर लाइफ बदल जाएगी। आप ये फार्मूला जो मैंने बताया है इसको आप अप्लाई करके देखिए। सर नॉर्थ क्या है? जनता यानी हम सब। ईस्ट क्या है? सरकारी प्रशासन, ऑफिस, सरकारी प्रशासन। साउथ क्या है? पुलिस, पुलिस का महकमा। जो भी बेल्ट के महकमे हैं
वो पुलिस है, फौज है, साउथ से देखा जाएगा। और वेस्ट क्या है? जजेस, हाई क्लासेस ऑफिसर। अगर आपको इनमें से किसी भी कोई भी समस्या है इनमें से, तो आपको समझ जाना है कि मेरा कौन सा पार्ट खराब है जिसके कारण मेरे को ये समस्या है। पुलिस से संबंधित समस्या है तो आप अपने साउथ को चेक करो। कोर्ट केस से संबंधित समस्या है, जज से संबंधित समस्या है तो आप वेस्ट को चेक करो। तो इस तरह से आपको मापदंड करके चलना है। आप देखोगे आपको स्पष्ट नजर आएगा, और जब पढ़ोगे तो फिर तो क्लियर नजर आएगा, क्योंकि हर चीज की कड़ी दर कड़ी जुड़ती है। एक तो चीजें जब कड़ियां आपस में जुड़ती हैं तो सर बहुत बड़ी बेल का रूप धारण कर लेती है। तो अच्छे से सीख पाओगे अगर कोर्स करोगे तो इस तरह से। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सेवेंटी 79 रेमेडीज हैं। आप ये हमारे से संपर्क कर सकते हो, आप इनको प्राप्त कर सकते हो। जनरल रेमेडी है, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपने घर का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।